कक्षा 4 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 97। पेज नंबर 97 में है अनुच्छेद लेखन। अब अनुच्छेद लेखन देखिएगा आप, अध्याय आपके 19 में है। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। किसी एक विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब अनुच्छेद लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, देखते हैं। अनुच्छेद लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए मुख्य विषय को ही केंद्र में रखना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे प्रभावशाली होने चाहिए। यहाँ पे आपके पास कुछ अनुच्छेद है, उनको हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले है वर्षा ऋतु के ऊपर। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। भारत में वर्षा ऋतु का आगमन जुलाई के महीने में होता है और सितंबर महीने तक वर्षा होती रहती है। वर्षा ऋतु में आकाश काली घटाओं से घिरा रहता है। नदी, नाले और तालाब सब पानी से भर जाते हैं। यह ऋतु किसानों के लिए बहुत लाभदायक होती है। वे इस ऋतु में खरीफ की फसल बोते हैं। वर्षा काल में भूमि हरे वस्त्र धारण कर लेती है। वन, उपवन और बाग बगीचों में नई रौनक आ जाती है। गर्मी से झुलसी धरती की प्यास बुझ जाती है तथा भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है। मेंढक प्रसन्न होकर टराने लगते हैं। झिंगुर एक स्वर में बोलने लगते हैं। वनों में मोर नृत्य करने लगते हैं। वर्षा ऋतु गर्मी से झुलसे प्राणियों को शांति और राहत देती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? एक पैराग्राफ, जिसे हमने लिखा अनुच्छेद। एक क्या लिखे, जैसे वर्षा ऋतु है उसके ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिखा, जिसमें हमने अपनी क्या लिखी, भाषा स्पष्ट रखी। ठीक है, वाक्य छोटे छोटे हैं। ऐसे पेड़ के बारे में है। आगे आपके पास गाय है। जैसे आपको कहते हैं गाय के ऊपर एक निबंध लिखो, लेकिन हमने यहाँ पे अनुच्छेद लिखा है, तो यानी कि गाय का निबंध ना लिखते हुए इसको कम शब्दों में अपनी बात कही है। जैसे गाय एक उपयोगी घरेलू पशु है। यह भारत में अनेक रंगों में पाई जाती है। गाय का दूध अमृत के समान होता है। यह बीमार लोगों और बच्चों के लिए बेहद उपयोगी आहार माना जाता है। इसके अतिरिक्त गाय के दूध से कई तरह के पकवान बनते हैं। दूध से दही, पनीर, मक्खन और घी बनाया जाता है। गाय का घी और मूत्र अनेक आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने के काम भी आता है। गाय का गोबर फसलों के लिए सबसे उत्तम खाद है। मानव के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसे गौ माता कहकर पूजा जाता है। तो किसके ऊपर था? ये गाय के ऊपर था। इसी प्रकार से हमको अभ्यास के तौर पर दे रखा है, जो हमने खुद लिखना है। जैसे मेरा प्रिय खेल, चिड़ियाघर की सैर और मेरा प्रिय त्योहार। अब हमने मेरा प्रिय त्योहार पर लिखा है एक छोटा सा, इसको देखो। मेरा प्रिय त्योहार। हमारे देश भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस और रक्षाबंधन। इसमें दीपावली मेरा प्रिय त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को आती है। इस दिन हम घर पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूरे घर में दिए और मोमबत्ती जलाते हैं और सभी को दीपावली की बधाई देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये आपको छोटे से रूप में लिखाया गया है। आप चाहे तो इसको और बड़ा रूप में लिख सकते हैं, या फिर अपने पसंद में इसमें से कोई भी, मेरा प्रिय खेल, चिड़ियाघर की सैर, किसी में भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ही अपने कॉपी में लिखेंगे ऐसे ही, और चाहे तो अपने शब्दों में और भी लिख सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे।